हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है चित्रकला कक्षा 12 और चित्रकला कक्षा 12 का पीछे जो मैंने वीडियो मेरे चैनल पे डाले हैं उसमें पांडुलिपि वाला चैप्टर कंप्लीट डाल दिया है। उसके बाद हमने भारत की जीवंत कला परंपराएं शुरू किया था, वो वाला चैप्टर लगभग हो गया है। एक वीडियो उसका और आएगा, उसमें उसके छोटे क्वेश्चन और एक मूर्तिकला का छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ वो हम कर लेंगे। लेकिन आज मैंने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1/2 के 3/4 के हिसाब से, वो वाले क्वेश्चन मैंने और मुगल स्टाइल पेंटिंग मुगल चित्र शैली वाला जो चैप्टर है उसमें से लिए हैं। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के लिए उपयोगी है। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर है वो बनाए हैं। और इससे पहले मैंने एक छोटा वीडियो और डाला है, उसमें इसी मुगल स्टाइल पेंटिंग के क्वेश्चन डाले हैं। और अभी जो ये वीडियो है इसमें सारे चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरकालीन चित्रकला पर किस कला का प्रभाव था? तो अकबरकालीन चित्रकला पर ईरानी कला का प्रभाव था, राजस्थानी कला का प्रभाव था और कश्मीरी शैलियों का प्रभाव था। ईरानी तो थी क्योंकि ईरान से आए थे ये मुगल, और इनके साथ मुगल ईरानी कलाकार आए थे तो उन्होंने ये शुरू की थी। फिर क्या हुआ, अकबर के समय अलग अलग धर्मों के चित्रकार उनकी आर्ट गैलरी में थे, तो राजस्थानी कला का भी प्रभाव इस पे था, कश्मीरी शैलियों का भी था और ईरानी था। तो इस तरह से आप बता दोगे। विच आर्ट हैड इन्फ्लुएंस ऑन अकबर्स पेंटिंग? अकबर की कला पर कौन सी शैलियों का प्रभाव था? तो यहाँ पर राजस्थानी, ईरानियन एंड कश्मीरी स्टाइल ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र का चित्रण किसने किया था? एक पेंटिंग है, देखो मुगल चित्र शैली जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जिन्होंने चित्रकारों ने बनाया है। तो उन चित्रकारों के नाम दे के भी पूछ सकते हैं, या पेंटिंग का जो टाइटल है, नाम होता है, शीर्षक होता है, वो भी दे देंगे। तो यहाँ पर टाइटल दे रखा है, शीर्षक दे रखा है मुगल कृष्ण गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र किसने बनाया था। अब देखिए, ये एक पौराणिक जो कृष्ण भगवान से संबंधित एक कहानी है छोटी सी, कि इंद्र भगवान ने जब कुंपित होकर बारिश की चेतावनी दी थी तो लोगों को बचाने के लिए, और कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पे गोवर्धनधारी जो मतलब गोवर्धन जो माउंटेन है उसको उठा लिया था और प्राणियों की रक्षा की थी। इसलिए इसका शीर्षक क्या है यहाँ पे, गोवर्धनधारी कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पे धारण किया था। तो ये किसने बनाया ये पूछा है यहाँ पे, तो आपको उत्तर देना है मिस्किन। मिस्किन नाम का कलाकार था और उसने बनाया था ये। ठीक है, और देखिए इसका फिर नेक्स्ट देखते हैं। वो पेंटेड द पिक्चर ऑफ गोवर्धनधारी कृष्ण, ऐसे भी आ सकता है गोवर्धनधारी कृष्ण की जगह कृष्ण लिफ्टिंग गोवर्धन माउंटेन। पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि पेपर है ना वो भी हिंदी और इंग्लिश में आएगा, तो वो पेंटेड द पिक्चर ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन माउंटेन, ऐसे भी आ सकता है। गोवर्धनधारी सीधा भी लिखा आता है कई बार। तो आंसर क्या होगा इसका, मिस्किन होगा। क्या होगा, मिस्किन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मुगल चित्र शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? यानी मुगल चित्र शैली का इन जगहों पर ज़्यादा काम होता था, जहाँ ज़्यादा काम होता था, बड़ी बड़ी चित्रशालाएं होती थी, वो उसके प्रमुख केंद्र हो जाते थे, मेन सेंटर ऑफ पेंटिंग हो जाते थे। तो मेजर सेंटर ऑफ द मुगल पेंटिंग स्टाइल दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुगल विभिन्न, फिर फील ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, स्वरूपों के संरक्षक थे। तो यहाँ पे कला आ जाएगा, मुगल है ना वो विभिन्न कला स्वरूपों के संरक्षक थे। फील ब्लैंक वाला मैंने यहाँ पे एक ही दिया है, इसी तरह से आप ध्यान में रखोगे। जो ये छोटे क्वेश्चन हैं उन्हीं में से फील ब्लैंक बनेंगे आपके। तो द मुगल्स वर पैटर्न्स ऑफ वरियस, फिर आ गया ब्लैंक, फिर फॉर्म्स है। तो यहाँ पे आर्ट आ जाएगा कि मुगल हैं उन्होंने विभिन्न कला स्वरूपों का संरक्षण करवाया था। तो इसी तरह से ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए बीच में एक फील ब्लैंक का डाला है। इसी तरह से फील ब्लैंक के आएंगे 2-3, वैसे एक क्वेश्चन आएगा उसमें ए बै सदा करके 2-3 दे दिए जाएंगे। फिर देखिए द मुगल्स, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट चलते हैं, बेहजाद किस शैली का कलाकार था? बेहजाद किस शैली का कलाकार था?
तो बेहजाद है ना, वो ईरानी हिरात शैली का कलाकार था। अगर आपको हिरात नहीं याद रहता है तो आप ईरानी याद रख सकते हो, क्योंकि ईरान से आया था ये ईरान से आया था। किसके साथ आया था बेहजाद? बाबर के साथ आया था। किसके साथ? बाबर के साथ, ध्यान में रखना है। और ये हिरात इसलिए कहा गया है कि हिरात का रहने वाला था। ईरान में एक हिरात नाम की जगह थी, वहाँ का ये रहने वाला था और ये ईरानी कलाकार था। बेहजाद किस शैली का कलाकार था? तो ईरानी हिरात शैली का कलाकार था। हिरात इनकी जगह का नाम था जहाँ ये रहता था, लेकिन वहाँ पर जो चित्रण कार्य होता था वो हिरात स्टाइल के नाम से जाना जाता था। तो ये ईरान से आया था और ईरानी हिरात शैली का कलाकार था। विच स्टाइल ऑफ पेंटर वॉज बेहजाद? तो ईरानियन हिरात स्टाइल ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं बाबर की आत्मकथा का नाम। तो बाबरनामा या तुझ के बाबरी एक ही बात है। बाबर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बाबरनामा या तुझ के बाबरी। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। नेम ऑफ बाबर एज ऑटोबायोग्राफी, तो यही आ जाएगा बाबरनामा या तुझ के बाबरी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमजानामा के चित्रों का चित्रण किस माध्यम पर किया गया था? हमजानामा के चित्रों का चित्रण किस माध्यम पर किया गया था? ऑन विच मीडियम वॉज द पेंटेड ऑफ हमजानामा डन? तो हमजानामा है वो किस मीडियम पे बनाई जाती थी? मीडियम यानी जो भी माध्यम हम चित्र बनाने का काम लेते हैं, तो इसमें आएगा कपड़ा और कागज दोनों आएगा। कपड़ा और कागज दोनों आएगा। पहले ये इन चित्रों को कागज पे बनाते थे, उसके बाद ये उन कागजों को कपड़े पे चिपका देते थे। और कॉटन क्लॉथ है ना, सूती वस्त्र, वो ज़्यादा काम में लिया जाता था। तो ऑन विच मीडियम वॉज द पेंटेड ऑफ हमजानामा डन? क्लॉथ आएगा, कॉटन क्लॉथ एंड पेपर आएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं के दो दरबारी चित्रकारों के नाम बताइए। अब देखो, जितने भी ये रूलर हैं, मुगल रूलर्स हैं, इनमें किसी का भी नाम दे देंगे कि इनके जो पेंटर्स हैं उनका नाम बताइए। तो सबसे पहले देखो, बाबर के बारे में पूछेंगे तो दो ही आए थे बाबर के साथ। बाबर का ज़्यादा कार्यकाल ही नहीं था, इसलिए कला कार्य वो नहीं करवा सके। 4 साल का ही कार्यकाल था बाबर का। तो उनके साथ जो आए थे बेहजाद, शाह मुजफ्फर, वो हो जाएंगे। हुमायूं के समय दो ही थे बच्चों, ध्यान में रखोगे। आपको अगर याद हो, आपने अगर पढ़ा है इस लेसन में, तो देखिए जब ये शाह तमाश की यहाँ शरण ली थी ना, जब शेर शाह सूरी ने इनको आउट कर दिया था, इनको निकाल दिया था, तो ये फारस में शाह तमाश राजा था, वहाँ रहे थे। और शाह तमाश के दरबारी थे ये। शाह तमाश के दरबारी थे कौन? मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी। जब ये वहाँ रहे थे तो उनका काम देखा था, इनसे प्रभावित हुए इन दोनों कलाकारों से। और जब 1545 में अपना खोया हुआ साम्राज्य शाह तमाश की सहायता से ये पुनः प्राप्त किया था इन्होंने। जब ये भारत आने लगे थे ना, तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी, ये दो चित्रकार थे ईरान के, इनको इन्होंने इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था कि आप आइए मेरे दरबार में, और एक स्टूडियो स्थापित करना है मेरे दरबार में, बड़ी आर्ट गैलरी, और आपको शाही पेंटिंग्स है वो बनानी है। तो फिर ये मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी ईरान से हुमायूं के साथ भारत आए थे। तो हुमायूं के दो कलाकारों के नाम पूछ लेना, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई चित्रकारों का उल्लेख इस हमारे अध्याय में इनके समय का नहीं है। ठीक है, नेम द कोर्ट पेंटर्स ऑफ हुमायूं। हुमायूं के दरबार के चित्रों के नाम मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल चित्र शैली को किन प्रमुख शैलियों ने प्रभावित किया? मुगल चित्र शैली को किन प्रमुख शैलियों ने प्रभावित किया? ईरानी शैली ने तो प्रभावित किया, क्योंकि इसका उद्भव ईरानी कलाकारों के द्वारा हुआ। तो जब ईरानी कलाकार इसको स्वरूप देंगे, पहला स्वरूप देंगे, तो वो तो ईरानी शैली में, ईरानी टेक्निक ही अपनाएंगे चित्रों में। फिर ये भारत में आ गई तो भारतीय शैली इसमें मिक्स हो गई। और फिर एक ऐसा दौर आया था बच्चों कि हमारे देश में जो यूरोप से जो लोग व्यापार करने के लिए आए थे, फिर हमारे देश पे धीरे धीरे अधिकार कर लिया था उन्होंने। तो उनके साथ भी एक चित्रकारों की मंडली आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय से। तो यूरोपीय शैली का प्रभाव भी हो गया था। जैसे यूरोप से तेल रंग पद्धति आ गई थी, तो उनको चित्रकार है वो अपनाने लग गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुगल शैली है ना, वो ईरानी, भारतीय और यूरोपीय शैलियों से प्रभावित हुई थी। ये प्रमुख शैलियाँ थी जिन्होंने मुगल शैली को प्रभावित किया था। विच मेजर स्टाइल्स इन्फ्लुएंस द मुगल पेंटिंग स्टाइल? तो प्रमुख शैलियाँ जिन्होंने मुगल शैली को प्रभावित किया, ईरानियन, इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल, ये आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
जहांगीरकालीन चित्रकारों के नाम, जहांगीरकालीन चित्रकारों के नाम। तो देखिए, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मिस्किन, बिशनदास, विचित्र, मनोहर। हाँ, यहाँ पे जहांगीर के समय काफ़ी चित्रकार थे, अकबर के समय भी काफ़ी चित्रकार थे। इनका यहाँ पे 5-5, 6-6 आपको याद करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 5 चित्रकारों के नाम डाले हैं। और आपको अगर पूछे कोई 2 या 3, कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मिस्किन, बिशनदास, विचित्र, मनोहर। और ये सारे चित्रकार इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन सभी चित्रकारों ने कुछ न कुछ बनाया है। तो इनके जो पेंटिंग्स हैं उनका भी पूछ लेते हैं, उनका वर्णन भी पूछ लेते हैं। तो नेम ऑफ जहांगीर कारपेट पेंटर्स, जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। तो ये बताई दिए, अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद मंसूर, विचित्र, बिशनदास, मिस्किन, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था? देखो, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकार थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी अच्छा वर्क करते थे। तो उनके कार्य को, उनके वर्क को देख करके जैसे ही जहांगीर खुश होता तो उनको कुछ उपाधियां देता था, कुछ टाइटल देता था। तो ये जो नादिर उल असर की उपाधि है ये दी थी उस्ताद मंसूर को। नादिर उल असर की उपाधि किसको दी थी? उस्ताद मंसूर को दी थी, ठीक है। और नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी थी इन्होंने? अबुल हसन को। ये याद रखोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे, अबुल हसन को तो नादिर उल जमा दी गई है और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की दी गई है। उस्ताद मंसूर जो कि जहांगीर के समय में और बहुत ही सुंदर पक्षियों के चित्र बनाता था। तो इनकी जो काबिलियत है उनके अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, चित्रकारों को उपाधियां देते थे। तो विच पेंटर वॉज ऑनर्ड बाय जहांगीर विथ द टाइटल ऑफ नादिर उल असर? तो नादिर उल असर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया था? उस्ताद मंसूर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर के समय कौन सा चित्रकार छवि अंकन में सर्वश्रेष्ठ था? छवि अंकन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चित्र बनाना, किसी व्यक्ति की इमेज बनाना, यानी व्यक्ति चित्र। तो बिशन दास नाम का एक पेंटर था, बिशन दास नाम का, और वो छवि अंकन में बहुत ही अच्छा काम करता था। छवि अंकन बेजोड़ था, बेजोड़ मतलब बहुत अच्छा माहिर था छवि अंकन में। तो बिशन दास आएगा। विच पेंटर्स वॉज द बेस्ट इन इमेज मार्किंग एट द टाइम ऑफ जहांगीर? जहांगीर के समय इमेज मार्किंग, छवि अंकन करने में बेस्ट पेंटर कौन सा था? तो ये आ जाएगा बिशन दास, आ जाएगा बिशन दास। बिशन दास को है ना जहांगीर ने बाहर दूसरे देशों में भी प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था। अगर बात नॉर्मल सी है, लेकिन अगर पूछ ले कि वह कौन सा पेंटर है जिसको जहांगीर ने दूसरे देशों में कला प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था, तो वो है बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? उस्ताद मंसूर ने किया। मैंने अभी बताया कि अगर किसी पक्षी के चित्र के बारे में पूछ लेना तो उस्ताद मंसूर होगा जहांगीर के समय का। जहांगीर के समय का वह चित्रकार जो पक्षियों की पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था, उस्ताद मंसूर आएगा। और देखिए, who painted the painting the eagle at a bird's resting स्टेशन? वो पेंटर्स आएगा। यहाँ पे जो पेंटिंग है यहाँ पे आएगा पेंटर। वो पेंटर द पेंटिंग द ईगल एट ए बर्ड इज रेस्टिंग स्टेशन, एक पक्षी विश्राम अड्डे पर विश्राम करता हुआ बाज चित्र है, वो किस चित्रकार ने? यहाँ पे पेंटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा पेंटर, PAINTER, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर उस्ताद मंसूर आ ही जाएगा इसका, कि वह कौन सा चित्रकार है जिसने पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज चित्र बनाया था। नेक्स्ट फिर देखते हैं, दारा सिकोहे की बारात नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? दारा सिकोहे की बारात, चित्र का नाम है दारा सिकोहे की बारात। तो ये बनाया था हाजी मदानी ने और टेम्परा पद्धति में बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। दारा सिकोहे की बारात चित्र बनाया था हाजी मदानी ने, चित्रकार का नाम है हाजी मदानी। क्या नाम है? हाजी मदानी। पद्धति कौन सी अपनाई? टेम्परा। देखो, रंग करने की कई सारी चित्र में
रंग भरने की कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें एक टेम्परा है। टेम्परा में क्या करते हैं, पानी कम लेते हैं, कलर ज़्यादा लेते हैं और उसको गाढ़ा करके और चित्र में गाढ़ा लेप कर देते हैं, अपारदर्शी प्रभाव दिखाते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेम्परा। क्या कहते हैं, टेम्परा। तो हु पेंटेड द पेंटिंग दारासिको एज प्रोसेशन। दारासिको है कि बारात का दृश्य किसने चित्रित किया था, दारासिको एज प्रोसेशन, तो वो किया था हाजी मदानी ने। ध्यान रखोगे, अगर इसका पूछे, इसकी टेक्निक पूछे, पद्धति पूछे, तो टेम्परा आएगी, TEMPRA, टेम्परा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को सीधा टेम्परा ही लिखना है। फिर देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में चित्रकला का विकास रुक गया था। क्या पूछा है, रुक गया था। शुरू हुआ था बाबर के समय, सबसे ज़्यादा विकास हुआ था मुगल कला का जहांगीर के समय, और एक रुक गया था, मतलब एक ठहराव आ गया था, वो औरंगजेब के शासन के समय आया था। देखो, हमेशा कला इतिहास में यही पढ़ते आए हैं कि मुगल कला का पतन किस शासक के समय हुआ था, अकबर के समय। इस बार इसको थोड़ा सा न्यू सिलेबस में नए तरीके से प्रस्तुत करने किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये एक ब्लेम लगा हुआ था ना अकबर पर कि ये कला का दुश्मन था, तो ये बात है ना, इस बार नहीं स्वीकार की गई है कि आम धारणा के विपरीत इन्होंने चित्रशालाओं को नहीं बंद करवाया था, चित्रों को नहीं तुड़वाया था। हाँ, ये जरूर है कि इसने साम्राज्य विस्तार की तरफ ही ध्यान दिया था और कला कार्य नहीं करवाए थे, चित्र नहीं बनवाए थे इसने, चित्र नहीं बनवाए थे इसने बस। बाकी और चित्रशाला वगैरह बंद नहीं करवाई थी, कलाकार हैं वो अपना काम कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन फिर हुआ क्या कि ये दरबारी कला थी, और जब शासक इस कला की तरफ ध्यान देते थे, चित्रकारों के कामों को की प्रशंसा देते थे, उनको काम देते थे कि आज ये शाही चित्र बनाइए, आज ये दृश्य बनाइए, तो उनका एक उनमें एक कॉन्फिडेंस रहता था और उनको क्या मिलता, वेतन मिलता था। जब औरंगजेब ने चित्र ही नहीं बनवाए तो चित्रकार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थे, उनके पास काम नहीं रहा था, और काम नहीं रहने की वजह से वो दूसरे साम्राज्यों की तरफ उन्होंने पलायन कर लिया था। तो इस प्रकार क्या हुआ, औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला शैली है वो एकदम रुक सी गई थी। इस बार ये दिया गया है, इस बार उनका वो नहीं बताया गया है जो पुराने सिलेबस में था कि उसने जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स वगैरह उन पे सफेदी पुतवा दी थी, या उसने कला को धर्म के विरुद्ध घोषित, ये बातें नहीं दी गई है। बाय द वे, अगर पुराना सिलेबस ध्यान में रहता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मुगल कला का पतन किसके शासनकाल में आया, तब आपको औरंगजेब ही लिखना है, ठीक है। लेकिन इस बार ये बताया गया है कि उसने जो साम्राज्य था ना उसके विस्तार पे, एकीकरण पे ही ध्यान दिया था। थोड़ा स्ट्रिक्ट तो था ही ये, कट्टर मुस्लिम शासक, और इसने चित्र बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया था, ये कहा गया है। तो ठीक है ना, इसके समय जो कला का विकास है वो रुक गया था। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्टॉप। तो स्टॉप औरंगजेब के समय हुआ था, रुक गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबरकालीन 3 चित्रकारों के नाम लिखने हैं। अकबरकालीन 3 चित्रकारों के नाम लिखने हैं। तो अकबर के समय 2 तो ये थे, मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी, जो कि हुमायूं के साथ भारत आए थे, हुमायूं के साथ भारत आए थे। ये दो तो ये थे, मेन थे ये। और उसके अलावा दशवंत और बसावन, ये भी हिंदू चित्रकार थे, प्रमुख थे। यहाँ पे 3 पूछे हैं ना, तो आपको है ना, मैं यहाँ पे 4 बताए हैं मैंने। 2 ये हिंदू चित्रकार है ना, ये भी मुख्य थे, 2 ये हिंदू चित्रकार हैं, ये भी मुख्य थे। तो ये हो गया। तो राइट द नेम ऑफ 3 पेंटर्स ऑफ अकबर्स टाइम। अकबर के समय के 3 पेंटर्स के नेम लिखने हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे 4 के डाले हैं मैंने, ध्यान रखना 4 के भी पूछे तो आप बता सको। नेक्स्ट है हमारा, अकबर के दरबार में कुल कितने चित्रकार नियुक्त थे। तो देखिए, आपकी जो हमारी जो थ्योरी है उसमें सैकड़ों के लगभग भी दे रखा है, 100 से अधिक भी दे रखा है, 100 के लगभग भी दे रखा है। तो 100 से अधिक मान के चलो, इस तरह से यहाँ मैंने बताया है। मोर देन 100, हाउ मैनी पेंटर्स वर अपॉइंटेड इन अकबरीज कोर्ट। अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकार हैं वो अपॉइंटेड थे। तो मोर देन 100, 100 से अधिक चित्रकार नियुक्त थे, ठीक है। इतना बताओगे, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था कि उसने कला का भी सबसे ज़्यादा विकास करवाया था। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकारों को अपने दरबार में रखा था, इसलिए इसके दरबार में 100 से अधिक चित्रकार हैं वो काम करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी उपाधियां देता था। चित्रकारों के कामों को देखा जाता था, जब भी
शाही क्रियाकलापों को निपटाने के बाद, राज्य से संबंधित काम निपटाने के बाद जो फुर्सत का समय होता था ना, उसमें अकबर चित्रशाला में जाता था, क्योंकि अकबर को भी चित्र बनाने आते थे। हमने पीछे पढ़ा है, थ्योरी में भी पढ़ा है कि मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से बचपन में ही अकबर ने पेंटिंग बनाना सीख ली थी। हाँ, इनको पढ़ना नहीं आता था, डिसलेक्सिया से पीड़ित, पठन संबंधी जो विकार है वो इनमें था, तो इसने सबसे ज़्यादा चित्रित करवाने पे जोर दिया। सारी पांडुलिपियां जो पढ़ी नहीं गई उनको इन्होंने चित्रित करवा के समझा था। तो व्हाट टाइटल, उसके बाद फिर देखिए, व्हाट टाइटल डिड अकबर गिव टू हिज पेंटर्स टू इनकरेज देम। तो नादिर उल मुल्क और हुमायूं नंसारी, ये दो उपाधियां ये देता था, एक तो नादिर उल मुल्क और हुमायूं नंसारी। तो ये टाइटल पूछे हैं कि अकबर है ना, वो चित्रशालाओं में जब जाता था, उनके चित्रकारों के काम देख करके जो सबसे बेस्ट काम करता था उनको ये उपाधियां देता था, नादिर उल मुल्क, हुमायूं नंसारी, ये दो प्रकार की उपाधियां ये कलाकारों को देता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने एक चित्र दीर्घा का निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ करवाया था? वो कश्मीर में करवाया था। कहाँ करवाया था? कश्मीर में। तो वेयर डिड जहांगीर गेट ए पिक्चर गैलरी कंस्ट्रक्टेड? तो इन कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, वेयर डिड जहांगीर गेट ए पिक्चर गैलरी कंस्ट्रक्टेड, जहांगीर ने जो चित्र दीर्घा का निर्माण करवाया था वो कहाँ करवाया था? वो करवाया था कश्मीर में। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरंभ में मुगल चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव था? आरंभ में मुगल चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव था? ईरानी शैली का था बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, क्योंकि ईरान से दो कलाकार आए थे बाबर के साथ, बिहजाद और शाह मुजफ्फर, और उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो शुरुआत में किसका प्रभाव हुआ? ईरानी का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के कलाकार हैं वो भी इन्वॉल्व हुए थे, राजस्थान शैली का भी प्रभाव पड़ा, दक्षिण शैली का, पहाड़ी शैली का, सभी एरियाज के जो कलाकार हैं उनकी शैलियों का फिर इस पे प्रभाव पड़ गया था। लेकिन स्टार्टिंग में विच स्टाइल इन्फ्लुएंस द मुगल आर्ट इन द बिगनिंग? स्टार्टिंग में, आरंभ में मुगल कला पर किस शैली का प्रभाव था? ईरानियन आर्ट आएगा, ईरानियन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरकालीन चित्रों की दो विशेषताएं, टू फीचर्स ऑफ अकबर इज पेंटिंग्स। तो देखिए, चित्रों में इनके जो अकबर के समय जो चित्र बने थे उन चित्रों में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया था, और जो रेखाएं वो गोलाई युक्त थी और गतिशील थी। ठीक है, तो टू फीचर्स ऑफ अकबर कारपेट पेंटिंग्स, तो ब्राइट कलर्स इन पिक्चर, और द लाइन आर राउंडेड एंड डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, और जो अच्छी पेंटिंग होती है उनमें रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? गति करती हैं। चित्रकार है वो सभी दृश्यों का आनंद लेते हुए और अपने आप आगे की तरफ चलता रहता है, मतलब सारा दृश्य है वो अपने आप देखने वाले को बयां होता रहता है। एक अच्छी पेंटिंग की पहचान होती है कि उसकी रेखाएं वो गतिशील होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडोना एवं बच्चा। देखिए, मेडोना वाले में से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि मेडोना वाली जो पेंटिंग है वो कौन सी शैली की है, और एबस एदे में फोर स्टाइल के नाम दे दिए थे, तो उसमें जो मुगल स्टाइल वाला ऑप्शन होना चाहिए था वो इसमें आंसर था। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ मैंने ये प्रश्न डाला है, मेडोना एवं बच्चा नामक चित्र किसने तैयार किया? बसावन नाम का एक कलाकार था। अकबर के समय में दो हिंदू मुख्य कलाकार थे ना, दशवंत और बसावन, उनमें बसावन, और उसने ये चित्र बनाया था। तो वो पेंटेड द पेंटिंग मेडोना एंड चाइल्ड, तो किसने? बसावन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को चित्रकला की शिक्षा किसने दी? मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दो ईरानी पेंटर्स जो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, और ये हुमायूं के साथ भारत में आए थे, और बचपन में ही जब बालक अकबर छोटा था ना, तभी इन दोनों से इन्होंने चित्र बनाने सीख लिए थे। ठीक है, तो वो टोट पेंटिंग टू अकबर, अकबर को पेंटिंग की जो शिक्षा है वो किसने दी थी? मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दशवंत कौन था? दशवंत कौन था? तो दशवंत है ना, वो अकबर के समय का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। अकबर के समय का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ठीक है, अकबरकालीन जो चित्र है ना, उन्होंने उन चित्रों में भारतीयता का भाव इसी ने भरा था, क्योंकि अकबर के समय ईरानी कलाकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, तो वो ईरानी स्टाइल में चित्र बना रहे थे। फिर अकबर और दशवंत और बसावन आते हैं, ये भारतीय हिंदू कलाकार थे,
तो अकबरकालीन जो कला चल रही थी उसमें भारतीयता का भाव भर दिया था इन पेंटर्स ने। दशवंत अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। हु वॉज दशवंत? दशवंत वॉज द बेस्ट हिंदू पेंटर ऑफ अकबर्स कोर्ट। ठीक है, अकबर कोर्ट आर्ट गैलरी। तो अकबर की चित्रशाला का प्रमुख बेस्ट हिंदू पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहांगीर किस तरह का प्रशासक था? यहाँ पे जहांगीर का व्यक्तित्व पूछ लिया, किस तरह का था? तो विद्वान था, सहृदय था, कला प्रेमी था और कला उपासक था, कला की पूजा करने वाला। सहृदय दयालु प्रवृत्ति का था, कला को चाहने वाला था, विद्वान था, स्कॉलर था। तो व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वॉज जहांगीर? तो स्कॉलर, काइंड हार्टेड, आर्ट लवर एंड आर्ट वर्शिपर वाज द रूलर। तो ये था, स्कॉलर था, काइंड हार्ट था, दयालु था, आर्ट लवर था, कला प्रेमी था एंड आर्ट वर्शिपर, कला उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांझा कालीन चित्रकला की एक मुख्य विशेषता बतानी है। छाया प्रकाश का अधिक प्रयोग। एक मुख्य विशेषता, छाया प्रकाश का अधिक प्रयोग। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ सांझा कारपेट पेंटिंग। सांझा समय की एक मेन फीचर बतानी है, मुख्य विशेषता। तो एक्सिव यूज ऑफ शैडो लाइटिंग। ठीक है, एक्सिव यूज ऑफ शैडो लाइटिंग, छाया प्रकाश का अधिक प्रयोग किया गया था। और कहते हैं कि सांझा के समय ही छाया प्रकाश है वो चित्रों में दिखाना शुरू किया था कलाकारों ने। तो आप आईएमपी मानोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया था? जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने, जो कि जहांगीर का प्रिय कलाकार था। जहांगीर का प्रिय कलाकार था ये, और इसने बनाया था जहांगीर का सपना। जहांगीर का सपना, इसमें एक कहानी है, जो आगे वाले जो वीडियो हैं उनमें मैं मुगल कालीन जो पेंटिंग्स हैं उनके वर्णन दे रखे हैं, क्योंकि कोई 2 के पूछ लेते हैं एग्जाम में और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। तो जहांगीर का सपना में पूरी क्या कहानी बनाई थी अबुल हसन ने, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो छोटा क्वेश्चन इसका बन रहा है, जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वो पेंटेड द पेंटिंग जहांगीर इज ड्रीम। तो जहांगीर इज ड्रीम, जहांगीर का सपना किसने? अबुल हसन आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवीह किसे कहा जाता है? सवीह किसे कहा जाता है? व्यक्ति चित्रों को। व्हाट इज कॉल्ड सवीह पिक्चर? तो पर्जन पेंटिंग, व्यक्ति चित्रों को सवीह चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट देखिए, अकबर के समय किस प्रकार की मुखाकृतियों का चित्रण होता था? अकबर के समय किस प्रकार की मुखाकृतियों का चित्रण होता था? तो व्हाट टाइप ऑफ फेस फिगर्स वर डिपिक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर? व्हाट टाइप ऑफ फेस फिगर्स वर डिपिक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर? तो वन साइडेड फेस शेप्स, वन साइडेड फेस शेप्स। ठीक है, वन साइड फेस शेप होती है एक चश्म चेहरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या एक तरफा बोल सकते हैं, एक तरफा, या साइड फेस बोल सकते हैं। इस तरह से एक तरफा चेहरा बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसे ये बनाया है, तो एक तरफा चेहरा, वन साइडेड। ठीक है, इस तरह से जो चेहरे बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक चश्म चेहरे होते हैं। और ये अकबर के समय के कलाकारों ने वन साइडेड फेस है वो ज़्यादा बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर के शासनकाल में के 3 महत्वपूर्ण चित्र कौन से थे? चित्रों के नाम बताने हैं जो जहांगीर के समय में ही बने थे। तो जहांगीर का सपना, एक जेबरा वाला, एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज। और बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इनके जो ये जितने भी पेंटिंग्स हैं मुगल स्टाइल की, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें वर्णन दे रखा है। तो जहांगीर का सपना, जेबरा, एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, ये जहांगीर के शासनकाल में बने हुए चित्र हैं। तो देखिए, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर इज रीजन? जहांगीर के समय के 3 महत्वपूर्ण चित्र। तो जहांगीर इज ड्रीम, जेबरा, ईगल ऑन ए बर्ड रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन 4 चित्रों के नाम। मुगलकालीन 4 चित्रों के नाम।
इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें दे रखा है जहांगीर के समय के बताने हैं, और अभी जो ये हमारा है क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है मुगल कालीन, मतलब पूरी मुगल चित्रशैली, चाहे कौन से ही शासक के समय बनाओ, यहाँ पे बताना हमें मुगल कालीन 4 चित्रों के नाम बताने हैं। ठीक है, तैमूर के घर के राजकुमार, मेडोना एवं बच्चा, दारा शिकोह है, हमजानामा, तूतीनामा, जहांगीर का सपना, नोवा की नाव और जहांगीर दरबार में। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे चित्र हैं मुगल शैली में बने हुए। अगर ऐसे पूछ ले कि पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें पूछा जहांगीर के समय का, तो वही बनाना है जो जहांगीर के समय बना था, लेकिन यहाँ पे पूरी मुगल कालीन, मतलब मुगल कालीन चित्रकला का इसमें पूछा है। तो 4 पूछे हैं मैंने, यहाँ पे जितने हैं वो सारे नाम दे रखे हैं। तो देखिए इसमें राइट द नेम ऑफ 4 पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड, यहाँ पे आएगा पेंटिंग्स आएगा। ठीक है, पेंटिंग्स के नाम बताने हैं, पेंटिंग्स, तो नाम मैंने बताए आपको, पेंटिंग्स के नाम बताने हैं। राइट द नेम ऑफ 4 पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल की 4 पेंटिंग्स के नाम बताने हैं। प्रिंस ऑफ तैमूर हाउस, तैमूर के घर के राजकुमार, मेडोना एंड चाइल्ड, दारा सिकोह प्रोसेसन, दारा सिकोह की बारात, हमजानामा, तूतीनामा, जहांगीर इज ड्रीम, जहांगीर का सपना। ठीक है, और नोहा इज आर्क, नोआ की नाव, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा है अच्छे से, नोआ की नाव, जहांगीर इज कोर्ट, जहांगीर दरबार में, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इस तरह से ये जो चित्र हैं ये है मुगल कालीन पेंटिंग्स। क्या पूछा है? मुगल कालीन पेंटिंग्स, मुगल कालीन पेंटिंग्स पूछा है। 4 पेंटिंग्स पूछा है, मैंने यहाँ पे कई सारे नाम डाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, मुगल कला है ना, वो दरबारी कला कैसे थी? क्या पूछा है? मुगल कला दरबारी कला कैसे थी? तो मुगल कला जो साधारण जनता उनके जीवन से दूर थी, उनका कोई मुगल कला में जिक्र नहीं हुआ है। मुगल कला सिर्फ शासकों तक ही सीमित थी। हर मुगल शासक की रुचि के अनुसार इसमें डेवलपमेंट हुआ, हर मुगल शासक की रुचि के अनुसार इसका विकास हुआ था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुगल कला को दरबारी कला कहते हैं। हर मुगल शासक की रुचि के अनुसार इसका विकास हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुगल दरबारी कला कहते हैं। हाउ वाज मुगल आर्ट? कोर्ट आर्ट। मुगल आर्ट है वो कोर्ट आर्ट कैसे है, दरबारी कला कैसे है, कोर्ट आर्ट कैसे है? तो मुगल आर्ट वॉज अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन एंड दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स। मुगल कला है ना, अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, साधारण जो लोग थे, साधारण जो जनता थी, उनके जीवन से दूर थी ये एंड थी। और इसका जो डेवलप्ड है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? मुगल रूलर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, मुगल रूलर्स की रुचि के अकॉर्डिंग हुआ था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं दरबारी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब के समय दरबारी चित्रकारों की स्थिति कैसी थी? औरंगजेब के समय दरबारी चित्रकारों की स्थिति कैसी थी? तो औरंगजेब का मैंने पहले बताया आपको कि औरंगजेब है, उसने साम्राज्य विस्तार पर तो ध्यान दिया था, लेकिन कला का उसने ज़्यादा विकास नहीं करवाया। जब इसने चित्र बनवाने ही बंद कर दिए थे, नहीं बनवाए थे, तो चित्रकारों को काम मिलना बंद हो गया था, और चित्रकार है ना वो इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए, इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कोर्ट पेंटर्स ड्यूरिंग अकबर्स टाइम? अकबर के समय दरबारी जो पेंटर्स थे उनकी कंडीशन क्या थी, स्थिति क्या थी? तो मैंने बताया अभी आपको, कोर्ट पेंटर्स स्टार्टेड टेकिंग रिफ्यूज इन प्रिंसली स्टेट्स हर एंड हेयर एंड देयर। इधर उधर के जो प्रिंसली स्टेट्स मतलब इधर उधर के जो साम्राज्य थे वहाँ पर ये चले गए थे, और वहाँ पर शरण लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। कोर्ट पेंटर स्टार्टेड टेकिंग रिफ्यूज, शरण लेना शुरू किया था कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट्स हेयर एंड देयर, इधर उधर की रियासतों में इन्होंने शरण लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बसावन चित्रकार जो कि अकबर के समय का हिंदू चित्रकार था। एक तो बसावन था, एक दशवंत था, 2 हिंदू चित्रकार मुख्य थे अकबर के समय में। तो बसावन चित्रकार की विशेषता पूछी है, यानी बसावन चित्रकार है उसकी क्या खास विशेषता थी, वो कौन सा काम है वो परफेक्टली या कौन से काम में माहिर था वो? तो देखिए यहाँ पे
बसावन अकबर के दरबार का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था, एक तो ये ध्यान में रखना है। इसने दरबारनामा व अकबरनामा ग्रंथों को चित्रित किया था, ये ध्यान में रखना है। और ये एक बात और है, मेन विशेषता मुख्य इसकी जो फीचर्स है बसावन की वो ये है कि पृष्ठभूमि बनाने में, मुख्य आकृतियों को बनाने में और रंगों का मिश्रण तैयार करने में माहिर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बसावन के लिए पूछ लिया जाए कि बसावन किन चीजों में माहिर था, क्या चीजें बेस्ट करता था। तो एक तो देखो चित्र बनाते हैं ना, तो कोई भी चित्र है उसका जो टाइटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना पड़ेगा पनिहारी का चित्र, तो पनिहारी आपके चित्र का मेन चित्र हो गया, वो सेंटर में बनेगा। अब पनिहारी के जो आगे और पीछे जो जगह बच रही है ना, तो उनके जैसे पनिहारी जा रही है और उसके पीछे जो चित्र में जगह वो पृष्ठभूमि होगी और उसके आगे वाली जगह होती है वो अग्रभूमि होती है। तो ये है ना, चित्रों में जो पृष्ठभूमि है ना उसको बहुत ही अच्छे से बनाता था, और एक चित्रों के जो मुख है ना वो बहुत अच्छे से बनाता था, और रंगों को मिला मिला करके उनका जो मिश्रण है ना वो बहुत अच्छा तैयार करता था। तो बसावन के बारे में इम्पोर्टेंट है ये कि बसावन की विशेषता बताइए, तो ये मेन विशेषता है बसावन की। अगर पूछ लिया जाए बसावन कौन से मुगल रूलर के कोर्ट में था, दरबार में था, तो आप बता दोगे अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यही देखिए, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ बसावन पेंटर, इसकी जो स्पेशलिटी क्या थी, मुख्य विशेषता क्या थी। तो बसावन वाज द बेस्ट हिंदू पेंटर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, इट इलुस्ट्रेट द दरबारनामा एंड अकबरनामा, और इट वाज एक्सीलेंट इन करेक्टली बैकग्राउंड्स और ब्यूटीफुल फेस एंड मिक्सिंग कलर। तो चित्रों में बैकग्राउंड अच्छा बनाता था, चेहरे फेस वगैरह जो भी मुखाकृतियां हैं वो ब्यूटीफुल सुंदर बनाता था, और मिक्सिंग कलर्स और कलरों को मिक्स अच्छे से करता था। तो इन कामों में ये परफेक्ट था, महारत हासिल थी इन कामों में। तो ये मेन विशेषता हो जाएगी बसावन की। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं सांझा काल के प्रमुख कलाकार। सांझा के समय के प्रमुख कलाकार पूछे हैं, तो देखिए फकीर उल्लाह है, मोहम्मद शाह है, नादिर, मीर हासिम, विचित्र, गोवर्धन, ये हैं सांझा के समय के चित्रकार। ठीक है, तो मेजर आर्टिस्ट ऑफ सांझाज पीरियड मैंने बता दिया, सांझा के समय के कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब्दुल समद सिराजी का संक्षिप्त परिचय बताना है। अब्दुल समद सिराजी का संक्षिप्त परिचय बताना है। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अब्दुल समद। ठीक है, तो इट वाज इन ईरानियन पेंटर, यह ईरानियन चित्रकार था। ठीक है, इट कम टू इंडिया विथ हुमायूं, यह हुमायूं के साथ भारत आया था। ठीक है, इट वॉज द चीफ आर्टिस्ट ऑफ अकबरीज गैलरी, और ये अकबर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार था। तो अब्दुल समद के बारे में भी संक्षिप्त परिचय पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, ये एक चित्र का नाम है। चित्र का नाम क्या है? जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है। यह चित्र किसने बनाया था? विचित्र नाम का एक चित्रकार था और 1625 में बनाया था। Who made the painting named जहांगीर sitting at the time telling इंस्ट्रूमेंट? तो ये विचित्र आ जाएगा, 1625 में इसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोआ की नाव चित्र किसने बनाया? किस पांडुलिपि से लिया गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोआ की नाव, नोआज अर्क, नोआज बोट जो पेंटिंग है वो बनाई थी मिस्किन ने। किसने बनाई थी? वो पेंटेड द पेंटिंग नोआज अर्क फ्रॉम विच मैन्युस्क्रिप्ट वाज इज टेकन, और कौन सी मनुस्क्रिप्ट से लिया गया ये? तो जो पांडुलिपि है उसका नाम है दीवाने हाफिज, जो कि 1590 में चित्रित हुई थी। और दीवाने हाफिज पांडुलिपि से मिस्किन ने ये वाला दृश्य लिया है जिसमें क्या है, नोआज अर्क। और जो मैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं नोआज अर्क, नोआज वोट जो चित्र है उसका भी वर्णन डालूंगी। सभी चित्रों का वर्णन डालने वाली हूँ क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन है वो उठेंगे। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेडोना एवं बच्चे का चित्र अकबर के शासनकाल में कब व किसने बनाया था? मेडोना एवं बच्चे का चित्र कौन सी स्टाइल से है? मुगल स्टाइल से पूछ लिया। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक मुगल स्टाइल वाला था। इस बार मैंने ये वाले क्वेश्चन बनाए हैं। मेडोना एवं बच्चे का चित्र अकबर के शासनकाल में कब व किसने बनाया? तो 1580 में बसावन ने बनाया था। तो देखिए इसमें when did by whom, when and by whom was the picture of Madonna and child made during the reign of अकबर? अकबर के शासनकाल में और यह पेंटिंग मेडोना एंड चाइल्ड वाली किसने बनाई थी?
बसावन ने बनाई थी। यहाँ पूछा है व्हेन एंड बाय whom, कब और किसके द्वारा। तो कब का पूछा है ना, तो 1580 1580, क्योंकि इस चित्र का समय दे रखा है। जहाँ कोई भी पेंटिंग्स का अगर सन दे रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले कुछ क्वेश्चन का मैंने डाला था एक वीडियो, और जो भी छोटे क्वेश्चन थे मुगल स्टाइल पेंटिंग में वो सारे कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा उसमें मुगल जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं, मेजर पेंटिंग्स ऑफ मुगल स्टाइल, उनका वर्णन करेंगे। और उसके बाद एक एक मुगल शासक का भी वर्णन करके डालूंगी मैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें से छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको लगे कि हमें हमारी इससे हेल्प हो रही है, और आपको ये लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। धन्यवाद।